गणपति विसर्जन सत्संग भाइयों और बहनों, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। भाद्रपद मास की चतुर्थी पर बप्पा का आगमन होता है। घर घर में खुशियां, गीत संगीत और भक्तिभाव उमड़ता है। ढोल ताशों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। हर भक्त बप्पा का स्वागत प्रसाद, फूल और आरती से करता है। बप्पा के आने से हर घर में आनंद और शांति का संचार होता है। लेकिन समय बीतता है और विसर्जन का दिन आ जाता है। उस दिन वातावरण में उत्सव भी होता है और विरह भी। लोग ढोल ताशों पर नाचते हैं और गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाते हैं। लेकिन आंखों से आंसू भी बहते हैं, क्योंकि बप्पा अब विदा हो रहे हैं। परंतु क्या सच में वे हमें छोड़कर जाते हैं? नहीं, वे हमारे दिल और कर्मों में बस जाते हैं। गणपति विसर्जन हमें गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देता है। पहला संदेश, यह संसार अस्थायी है। जैसे मूर्ति जल में मिलती है, वैसे ही यह शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। दूसरा संदेश, विरह में भी विश्वास रखना चाहिए। बप्पा जाते हैं, पर हम जानते हैं कि वे अगले बरस फिर आएंगे। यही विश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों में संभालता है। तीसरा संदेश, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। मूर्ति जल में विलीन होती है, पर बप्पा की शक्ति मन में रहती है। विसर्जन हमें याद दिलाता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। बप्पा का जाना हमें और भी दृढ़ बनाता है। यह हमें वचन देता है कि हम उन्हें और प्रेम से बुलाएंगे। गणपति केवल बुद्धि और विद्या के देवता नहीं, बल्कि आदर्श कर्म और भक्ति के प्रतीक हैं। अगर हमने 10 दिन भक्ति की, तो अब 12 महीने कर्म में उसे उतारे। अगर हमने मोदक और प्रसाद चढ़ाया, तो अब दूसरों को प्रेम और सेवा दें। अगर हमने सफलता की प्रार्थना की, तो अब मेहनत और ईमानदारी से काम करें। विसर्जन का जल हमें दार्शनिक दृष्टि भी देता है। मूर्ति मिट्टी से बनी और जल में मिल गई। हम भी प्रकृति के अंश हैं और अंततः उसी में मिलेंगे। बीच का सफर ही असली पूजा है। अगर यह सफर प्रेम, करुणा और सेवा में बीता, तो जीवन सफल है। विसर्जन के आंसू केवल जुदाई के आंसू नहीं होते, वे प्रेम और विश्वास के आंसू होते हैं। बप्पा हमें छोड़कर नहीं गए, वे हमारे हर अच्छे कार्य में शामिल हो गए। वे अगले साल फिर आएंगे और तब तक हमारी रक्षा करेंगे। सत्संग का सार यही है, सब कुछ अस्थायी है, इसलिए अच्छे कर्म करो। आस्था कभी मत छोड़ो, क्योंकि ईश्वर लौटकर आते हैं। ईश्वर भीतर ही है, इसलिए सच्चाई और भक्ति में रहो। आओ, हम वचन लें कि बप्पा को केवल 10 दिन के मेहमान नहीं मानेंगे, बल्कि जीवन भर उनके आदर्शों को अपनाएंगे। हम सत्य बोलेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और भक्ति में रहेंगे, और सब मिलकर कहेंगे, गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ।